Hello, dear students. Very good evening, all of you. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gaukar. Welcome to a class for CA Final Accounting and Technology. Yes, guys, I'm a Chartered Accountant and a Company Secretary. I've done my PhD in e-commerce. I'm a fellow Chartered Accountant. I'm a licensed Company Secretary. I've done my Diploma in Information System Audit. I'm a law teacher. So I've done my LLB also, and I've done my Masters in Commerce. All right. Our agenda here is accounting and technology. Um, सीए फाइनल में एक छोटा सा उन्होंने चैप्टर ऐड कर दिया है, एकदम प्रिसाइज नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं. आई होप आप सबके पास एक एक फोटोकॉपी जरूर होगी उसकी. हाईलाइट करते रहिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगती है. एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर बन सकता है और एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आ सकता है. ऑलराइट, सो गाइस, यस, अकाउंट्स तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, राइट? कितने लोगों का अकाउंट्स फेवरेट सब्जेक्ट है? एनीवन? अकाउंट्स फेवरेट सब्जेक्ट है? मेरा ओके, वेरी गुड सौम्या, वेरी गुड मानसी. नहीं, बाकी मेरा लोगों भी को अकाउंट्स नहीं पसंद है. ऑलराइट, ग्रेट. आई होप यू डू, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं हम लोग. तो आई जस्ट होप यू डू लाइक अकाउंट्स. At least for the sake of marks, you should like it. So accounting is a critical function of all businesses. It's the most important function for all businesses, and it enables them to track and manage their financial transactions, budgets, and investments. Critical function, important function. It enables them to track and manage their financial transaction, budget and investment. अकाउंटिंग कर ही नहीं तो हमें पता ही नहीं हो रहा है कि हम लोग ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं या अंडर स्पेंडिंग कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई वी नीड इट बाय ऑल मींस. सो अकाउंटिंग इज मस्ट. The field of accounting has undergone a significant changes in the recent years, primarily due to advancements in technology. टेक आने के कारण अकाउंटिंग पूरी तरह बदल चुका है. आप सब लोग आर्टिकलशिप कर ही रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने जितने मेहनत से बैलेंस शीट टैली करते थे हम लोग 11th-12th में, सीए फाउंडेशन में, इंटर में, आज उसका कोई मतलब नहीं है. क्योंकि हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग डेबिट क्रेडिट के टैली में कर देते हैं एंड इट बिकम्स फेयरली स्क्वायर, एकदम सिंपल हो जाता है. पूरा लेजर पोस्टिंग और पीएनएल में चले जाती है एंट्री, बैलेंस शीट में उसका इंपैक्ट आ जाता है, सब कुछ आसान हो जाता है. सो अकाउंटिंग has undergone, a lot of advancements due to the technology. As businesses have embraced digital transformation, embraced means adopted digital transformation, the accounting profession has evolved, become more efficient and accurate with the help of new technology. कोई भी, आप तो एक्सेल यूज करते ही होंगे. नो वन कैन चैलेंज एक्सेल. नो वन डस चैलेंज एक्सेल. कोई एक्सेल को चैलेंज नहीं करता है. कोई टैली अपनी एंट्री को चैलेंज कर लेगा लेकिन टैली को चैलेंज नहीं करता है. इससे क्या हो रहा है? कोई चीज मैनुअली नहीं करनी पड़ रही है तो एफिशिएंट हो जा रही है. व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी? कम ऑन, मेक इट फास्ट. व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी? जल्दी. नो वन? एफिशिएंसी? accounting has become very capable efficient. and competent. No, sorry, that's the wrong answer. Efficient? Some more output in lesser time. Absolutely correct. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. फट से हमें काम मिल जाता है, हमें सही चीज मिल जाती है. एफिशिएंसी मींस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, रादर कम समय में ज्यादा काम, स्पीड एंड एक्यूरेसी मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. ऑलराइट, सो टैली में हम तब तक गलती नहीं करते हैं, तब तक टैली से गलती नहीं होती है जब तक कि हमसे गलती नहीं होती है. ह्यूमन एरर अगर आ जाता है उसमें तो ही टैली गलत करता है. ऑलराइट, सो गाइस, आजकल टैली भी ऑब्सोलीट हो गया है. वी हैव अ वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. देखते हैं. सो अकाउंटिंग, इट इज नॉट द इंटेंट ऑफ द चैप्टर. हमारा इस चैप्टर का इंटेंट हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को डिटेल में पढ़ना नहीं है, ना ईआरपी ना ही टैली. हमें ये दोनों भी डिटेल में नहीं समझने. नो, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ आवर एजेंडा. ठीक है, हमारा वो एजेंडा आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड ऑल में कवर होगा आपका सीए बनने के बाद. ठीक है, hence this chapter will not contain, our intent is not to discuss a particular accounting software in detail. Hence this chapter will not contain, for instance, commands to pass voucher in the software like tally or SAP. ठीक है,
एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये जो सॉफ्टवेयर है, एक वेंडर है जो ERP बनाता है, उस वेंडर को कहते हैं SAP. It's a German company. This chapter intends to provide an overview of impact of tech on the accounting profession. It highlights the trends that transforming the industry and challenges that accounting professional face in adapting new technology. नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, नई टेक्नोलॉजी को फेस करने में, नई टेक्नोलॉजी को समझने में क्या चैलेंजेस आते हैं, इंडस्ट्री कैसे बदलती है, हमें थोड़ा इसका हाईलाइट करना है. Evolution of accounting. Let's study this. Anyone who can tell me who you can say who propounded the concept of double entry system? Anyone who propounded the concept of double entry system? Take your own sweet time. Sir, हाँ लुका हाँ हाँ, सही है पूजा, सही है, सही बोल रहे हो आप. करेक्ट पचोली और समथिंग. करेक्ट. चलो देखते हैं हम लोग. Let's study the evolution of accounting. This section deals with a detailed history of accounting and its earliest origins to modern day practices. Understanding the history of accounting is essential to comprehend the current state of profession and the role technology has to play in its evolution. यानी अकाउंटिंग आई कैसे, धीरे धीरे हम लोगों को थोड़ा हिस्ट्री समझना है, और ये इवॉल्व कैसे, और हाउ कम टेक्नोलॉजी केम इनटू पिक्चर. So the origins of accounting can be traced back to the ancient civilization such as Egyptians, Greeks and Romans. In these early civilization, accounting primarily involved record keeping for tax purposes and for management of government resources. So guys, it all started in which civilization? Egyptians, the Greeks and the Romans. उस जमाने का इसका इतिहास है. The early account system were manual and paper based and the process was labor intensive. यानी labors were involved. ठीक है. The early accounting systems were manual and paper based. क्या कंप्यूटराइजेशन इंडिया में, ठीक है, इंडिया में कंप्यूटराइजेशन 1980s में स्टार्ट हुआ है. 80s में मैं जल्दी बोल रहा हूँ, 90s में स्टार्ट हुआ है इंडिया में कंप्यूटराइजेशन. तो ऑफ कोर्स द अर्ली सिस्टम्स वर मैनुअल एंड पेपर बेस्ड. So when I show you this, what place is this? Can anyone tell me? What place is this? Which city is this? Which monument is this? Anything? Any clue? sir, Rome. Correct, it's Rome. Very good, Nikhil. It's Rome. It's the Colosseum. अब वो पता होना चाहिए. लाइफ गोल्स है नहीं क्या तुम्हारे कुछ? चार्टर्ड अकाउंटेंट बन ही जाओगे तुम लोग 1 साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है, जब भी अटेम्प्ट आएगा आपका. So by the time of Roman Empire, the government had access to detailed financial information. By the time of Roman Empire, Roman empire जब बना था, तब तक अकाउंटिंग बहुत प्रॉपर्ली होने लग गया था और गवर्नमेंट के पास डिटेल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती थी. तो सर इंडिया का बताओ ना सर, ये क्या आप इजिप्शियंस, रोमन्स और ग्रीक लेके बैठे हो? हमारा बताओ. The famous king Chandragupta Maurya, the founder of Mauryan Empire. Tell me, who was the one who was the strategist and political consultant for the king Chandragupta Maurya? Any clue? Chanakya. Absolutely correct. वही सर इंडियन हिस्ट्री पूछो हमको, हम बता देंगे आंसर. राइट, चाणक्य. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो in India, Chanakya authored a manuscript similar to a financial management book during the period of Mauryan Empire. क्या नाम था इनके बुक का? नाम क्या था? चाणक्य की बुक का नाम क्या था? Arthashastra. His book Arthashastra contains few detailed aspects of maintaining books of accounts for a sovereign state. यानी ये जो बुक थी, it was financial management और economic governance का बुक था. ठीक है. So this book Arthashastra, it contained detailed aspects of maintaining books of accounts for a sovereign state. The Italian Luca Pacioli, recognized as the father of accounting and bookkeeping, was the first person to publish a work on double entry bookkeeping, thereby introducing the field in Italy. All right, so yeah, the father of accounting and bookkeeping, Luca Pacioli. Subsequently, accounting practices evolved to include double entry bookkeeping. उसके बाद double entry system start हुआ. हम लोग double entry system ही use करते हैं, बोलो.
Do we use double entry system? Yes, sir. Yes, sir. Yes. This enables businesses, this system enables businesses to create a balance sheet. To create a balance sheet which showed the financial position of the company at a given time. The introduction of double entry bookkeeping was a significant milestone in the history of accounting and laid the foundation of modern day accounting practices. So guys, the Italian guy Luca Pacioli, उन्होंने जो काम किया है, that was the base of modern day accounting practices. And then we had seen the industrial revolution. Industrial revolution कौन से country में हुआ था? Sir, हमारा England. wonderful, Britain. wonderful, very good. Okay, it happened in the United Kingdom, and then इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो बिजनेस का वॉल्यूम भी बहुत बड़ा हो गया, और जब बिजनेस का वॉल्यूम बड़ा हो गया तो with the industrial revolution significant changes came in the accounting profession due to the advent of machines and mass production. Accounting became more complex, requiring more detailed records of financial transaction. This period also saw the rise of accounting profession with the establishment of first accounting organization. First professional accounting organization कौन सी? Sir, ICAI. True or false? False. False. The Institute of Chartered Accountants of Scotland is the world's oldest and first professional chartered accountants body, being established by the Royal Charter in 1854. The Institute of Chartered Accountants of Scotland, ठीक है, by a Royal Charter. What do you mean by the word charter? Charter यानी क्या होता है? Charter. The constitution or a law book, Not a bad, book not that bad. defines. पुराने जमाने में under the kingship, under the lordship of a king or queen, ऐसे राजाओं का फरमान निकलता था, उसको कहते थे charter. All right. Subsequently, all right, the organization of Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Certified Practicing Accountant Australia, American Institute of Certified Public Accountants, and Chartered Accountants Ireland were established in the 19th century. Sir, हमारा बताओ ना, please bring in our ICAI. With the advent of 20th century, the Association of Chartered Certified Accountants were established, followed by the organizations such as Institute of Chartered Accountants of India and Institute of Singapore Chartered Accountants. In the post-industrial period, technological advances such as computer transformed the accounting profession. The introduction of computers enabled accountants to automate many of the manual processes associated with accounting, making the process faster and more accurate. पिछली बार जब हमने इसी से रिलेटेड पैराग्राफ पढ़ा था, तो हमने फास्टर की जगह कौन सा वर्ड यूज किया था? बताओ मुझे. Which word did we use? Efficient. Efficiency. Correct. We use the word efficiency. This time they use the word faster. All right. So इंडस्ट्रियलाइजेशन से अकाउंटिंग को इंपॉर्टेंस मिली क्योंकि अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्स होता गया, और एडवेंट ऑफ कंप्यूटर से अकाउंटिंग फास्ट हुआ, एक्यूरेट हुआ. इंडियाज फेवरेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. Guess the number of branches. Do not Google it. Guess the number of branches. Anyone? Dimple, Chavi, Nikhil, Manshi, Ankur, Pooja. Guess the number of branches. More than 13,000. 5,000 around. 24,000 branches. इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं बताना चाहूंगा. ठीक है. 24,000 branches they have across India, and they have almost 60,000 ATMs. All right. एक ATM से कितने ट्रांजैक्शंस होते होंगे बुरे से बुरे हालात में पर डे? एक ATM से बहुत ही बुरा नंबर ट्रांजैक्शन का बता दो. Make a wild guess. Tell me. बुरे से बुरे हालात में 10 ट्रांजैक्शंस. 10, am I right? Am I 10 transactions, right? Yes.
60,000 Yes, sir. ATMs, इसका मतलब minimum 10 transaction. Minimum कह रहे हैं हम लोग. We are taking a very conservative figure here. 60,000 ATMs into 10. कितने कितने transactions हुए per day? 6 lakh. 6 लाख ट्रांजैक्शंस पर डे सिर्फ एटीएम से हुए. ब्रांचेस को तो हम लोग कंसिडर कर भी नहीं रहे. ठीक है. सो गाइस, इतना वॉल्यूम में अकाउंटिंग ऑटोमेट करना जरूरी था. सिस्टम्स यूज करना जरूरी था. अदरवाइज मैनुअली तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता. ऑल्सो, कैन यू विड्रॉ मनी फ्रॉम एनी एटीएम इन इंडिया? किसी भी एटीएम से, कोई भी बैंक की एटीएम से पॉसिबल है? Possible, like you do not have a State Bank of India account, you have a Bank of Baroda account. Can you withdraw from a State Bank ATM? Yes, sir. Yeah, it's possible. Yes. Thanks to computerization, thanks to softwares. To elucidate further, to explain it further, interest calculation in banks, which is currently system driven. What do you mean by system driven? कितने लोग बैंक ऑडिट पे जा चुके हैं? बताइए तो मुझे. कितने लोग बैंक ऑडिट पे जा चुके हैं? Ah, that's nice. Very good, Nikhil. Very good, Shruti. Shruti, which bank? Daksh, which bank? Pooja, which bank? Sir, Bank of Baroda, Very good. Punjab National Bank, क्या बात है. and Odisha Gramya Bank also I went. Very good. Very nice. Nikhil, what And about for you? corporate audit also I went to Indian Bank, Union Bank. इसका तो बैंकिंग में पूरा करियर ही बन गया आर्टिकलशिप में. निखिल, which bank? Sir, Bank of India में stat audit और concurrent audit in PNB. Very good. क्या बात है. Dimple, what about you? Stat audit in ICICI Bank Chennai. Very good. So nice. So you must have felt it that these calculations, इनका कोई वाउचर नहीं मिलता. Am I right? जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात आती है तो कोई वाउचर नहीं मिलता. हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. हम तो वाउचर ही मांगते हैं. तो कहते हैं नहीं सर, वो अकाउंटिंग किसने की है? क्या कहते हैं वो बैंकर्स? किसने की है वो अकाउंटिंग? फिनैकल में रहता ठीक है. हाँ, फिनैकल ने अपने आप कर दिया सर. वो उसका हमारे पास वाउचर नहीं रहता है. सिस्टम ड्रिवन कहते हैं उसको. फिनैकल इज दैट सॉफ्टवेयर. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. फिनैकल ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? एनीवन? Infosys. 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 Wonderful. System driven, which was once compounded manually by the bank staff. पहले ये सारे कैलकुलेशन मैनुअली किए जाते थे और मैनुअली करते हैं हम लोग, तो तुमको भी पता है क्या हो सकता है. Given the huge volume of transactions, interest computation usually took over a month for each branch, and the chances of errors were very high since the same were manual. Let's cut it out to today. Banking. हमारा पूरा banking system is computer based. क्या कहते हैं इस पूरे बैंकिंग सिस्टम को जो एक दूसरे से कनेक्टेड है? क्या कहते हैं इसको? So CBS. Absolutely correct. CBS. Core Core banking banking service. system. CBS, it is the heart of a bank. CBS is the heart of a bank. So currently there's an upsurge of technology in accounting field on accounting of cloud computing and artificial intelligence, all of which are transforming the accounting profession, making it more efficient and accurate. Cloud computing, artificial intelligence we will be covering in the coming lectures. However, the new tech also present challenges for accounting professional who must adopt to new system and processes to remain competitive. New technologies, guys, of course. Technology is good, but technology brings with it its own new challenges. So, you have to be updated to remain competitive. This section provides an in-depth overview of current state of tech in the accounting profession. It discusses the various tech used in accounting and their impact on profession, including automation, cloud computing, and AI. आज का हमारा agenda, we restrict our discussion today towards automation. What do you mean by the word automation? So without human intervention. When we Use do of machines without use of people. correct. If we are able to eliminate manual intervention and we could do things automatically without involving any human beings, that process will be said to have been automated.
जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑटोमेशन का, इंटरेस्ट कैलकुलेशन बाय बैंकिंग सिस्टम। खुद ही कर लेता है वो, और एक दिन में हो जाता है सारा। एक दिन में क्या, एक सेकंड में हो जाता है सारा। ठीक है, बहुत सारा प्रोसेस आज ऑटोमेट हुआ है। कोई हमें अगर एक कैब बुक करनी है, डू वी हैव टू टॉक टू एनीवन? टेल मी, डू वी हैव टू टॉक टू एनीवन? टेल मी। No. किसी से बात नहीं करनी, किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, बस ओपन योर फोन। ठीक है, ओपन द अनलॉक योर फोन, ओपन द ऐप। ठीक है, अपना डेस्टिनेशन डालो। ठीक है, 5 मिनट में कैब आ जाएगा। द प्रोसेस हैज बीन, द एंटायर प्रोसेस हैज बीन automated. The major change visible in automation is the automation of accounting process. Automation is the use of software and other tools to automate manual process, making them faster and more accurate. We can understand with the help of the example below. ये कौन से ब्रांड का बाजार है? ये स्मार्ट बाजार, बोलो। Reliance. 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 करेक्ट। ये स्मार्ट बाजार ने किसका बिजनेस मॉडल चुराया है? एनी क्लू? Big Bazaar. नहीं, Big Bazaar. बाजार को तो खरीद ही लिया उन्होंने। DMart. डीमार्ट ने जिसका चुराया है मॉडल, Walmart. करेक्ट, वॉलमार्ट। सो फॉर गाइस सबसे अच्छी बात बताओ आपको एक चीज, मे बी योर आंसर्स आर नॉट एक्यूरेट बट दोज आर नियर टू व्हाट यू शुड हैव बीन। ठीक है, आप जिस लेवल पे होने चाहिए उस लेवल के आंसर्स जरूर रहिए। सो फॉर इंस्टेंस लेट अस कंसीडर द एक्टिविटीज इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ procuring groceries from a departmental store such as Walmart or Reliance Smart Bazaar at the front end. What do you mean by procuring? Purchasing. To purchase. Correct. Collect. Smart Bazaar. ठीक है, क्या क्या स्टेप्स है? सबसे पहला, the customer picks his or her groceries and reach the billing counter. Second step, the person at the counter merely scans the item's barcode. Third step, the scanning automatically reads the data and inputs the item procured and the corresponding selling price. करेक्ट है, सही है। हम अपना सामान ले जाते हैं, फिर जो काउंटर पे बंदा होता है वो स्कैनिंग करता है, देन द scanning automatically reads the data and inputs the item procured and the corresponding selling price. Do you agree? प्रोडक्ट Yes, sir. ऐसा Yes, Yes, yes. sir. प्रोडक्ट ऐसा स्कैन किया, अपने आप डेटा एंट्री आ जाती है कि प्रोडक्ट कितना है और कितने का है, कितना डिस्काउंट मिल सकता है, इस पे कोई ऑफर है क्या, हर चीज। द स्कैनिंग ऑटोमेटिकली रीड्स द डेटा एंड इनपुट्स द आइटम प्रोक्योर्ड एंड करस्पॉन्डिंग सेलिंग प्राइस, आपको सब मिल जाएगा उसके साथ। फॉलोड by scanning the barcode of each item, the bills are generated within a couple of minutes. couple of minutes भी ज़्यादा बोल दिया उसने, जितना टाइम स्कैनिंग को लगेगा उतना ही टाइम बिल बनाने के लिए लगेगा। एंड द लास्ट वन, the customer makes the payment and the bill is printed and handed over to the customer. That's it. ये सारा process, the entire process happens in a fraction of a second, saving valuable time and mitigating all the errors. What do you mean by the word mitigating? What do you mean by the word mitigating? Removing. ठीक है, mitigating means to reduce. Reducing. Yeah, to reduce the errors. देखो एरर अभी भी हो सकती है बट कोशिश होगी कि एरर कम हो। However, at the back end, the below activities takes place. Guys, ये सब ना हमारे सामने होता है। ये है फ्रंट एंड, करेक्ट है, ये है फ्रंट एंड, ये सब Yes, है sir. फ्रंट एंड, ये हमारे सामने होता है। लेकिन इसके पीछे जो सब कुछ हो रहा है, ये सब कह रहे हैं, मुंह उठा के आ गए, कह रहे ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होगा। अरे लेकिन ये अपने आप थोड़ी ना होगा, कोई ना कोई चीज इसको ड्राइव कर रही है। ये सारा ट्रांजैक्शन कोई ना कोई चीज ड्राइव कर रहा है जिससे हमारा टाइम बचे, एरर्स कम हो जाए। बैक एंड, या करेक्ट, इसके लिए हमारे पास है बैक एंड।
As and when the barcode of an item is scanned at the billing counter, the inventory of the said item at the department store is simultaneously updated, recording the issue, sale of the same. This ensures accuracy in maintenance of inventory data. A periodical physical check of inventory will give conclusive evidence of correctness of data generated by the system, thereby giving comfort of management assertion of accuracy, valuation and existence of inventory. So guys, यहाँ पे जैसे ही ये सेलिंग के लिए अपडेट हुआ, वहाँ पे इन्वेंट्री में ये क्या हो जाएगा, ये इन्वेंट्री से अगर यहाँ पे सेल में आ गया आइटम, तो वहाँ इन्वेंट्री पे क्या असर होगा बोलो? Inventory will be reduced. Inventory will be reduced. This ensures accuracy in maintenance of inventory data. The periodical physical check of inventory. ये periodical physical check of inventory, अगर कोई थर्ड पार्टी ये चेक करता है तो इसको क्या कहते हैं? Periodical physical check of inventory. Stock audit. Stock audit. Wonderful. Stock audit आप कर पाओगे. This ensures accuracy in maintenance. Periodical physical check of inventory, stock audit will give conclusive evidence of the correctness of data. Final evidence. एक बार stock audit करवा लो तो फिर तो best हो जाएगा. Stock audit करवा लोगे तो क्या हो जाएगा? Cross check हो जाएगा. Cross check हो जाएगा तो हमें final evidence मिल जाएगा. ये conclusive evidence होता है एक चीज, और जो एक दूसरा चीज होता है उसको क्या कहते हैं? जो फाइनल नहीं होता लेकिन एविडेंस होता है, क्या कहते हैं उसको? Prima facie. Prima facie evidence, thereby giving comfort on the management assertion of accuracy, valuation and existence of inventory. Basically कुछ नहीं कह रहे, वो लोग pilferage या theft चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं, धीरे से ऑडिट का एक पॉइंट कवर कर लिया उन्होंने. In certain cases, the software is so programmed that the indirect taxes levied on the sale value as per the invoice is updated simultaneously. We can get uploaded on the GST, which can get uploaded on the GST portal at the end of the day by accounting team in the back end. This ensures accuracy in returns uploaded, thereby minimizing the need for manual reconciliation and data maintenance. Guys, सब कुछ तभी के तभी हो जाएगा, हर चीज simultaneously अपडेट होगी, जिससे बाद में मैनुअल रिकंसिलेशन और डेटा मेंटेनेंस का टाइम बच जाएगा. Softwares are also programmed to ensure that bill amount is automatically displayed on the POS machine. What is POS? POS क्या होता है? Point of sale. हाँ, पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? सॉरी, माय बैड. ये So जो that, मशीन, ये billing जो machine. मशीन होती है ना, दिस मशीन जिसमें हम लोग स्वाइप करते हैं अपना कार्ड, इस मशीन को कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल. ऑलराइट, so the bill amount is automatically displayed on the point of sale machine through which the customer makes the payment either through debit card, credit card or through UPI. In case the customer opts to pay payment in cash, entering the amount on the screen will open the cash drawer. Do you agree? जैसे यहाँ उन्होंने कैश का ऑप्शन प्रेस करते हैं, सट से वो ड्रॉवर निकलता है नीचे से, देखा आपने? तब तक के Yes, वो sir. लॉक रहता है, तब तक के वो लॉक रहता है. ऑलराइट, until Yes, unless sir. उसको जबरदस्ती ना खींच ले तो खुल जाएगा वो, but that's not how it's to be done. In case the customer opts to make payment in cash, entering the amount on the screen will open the cash drawer in which cash paid is deposited. Since the cash drawer is opened through the system only after logging in by the concerned person. लॉगिन लगेगा किसी ना किसी का, ये कैश ड्रॉवर बिना लॉगिन के नहीं खुलेगा. लॉगिंग से क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लॉग? लॉगिन है क्या? कम ऑन, लॉग इन है हिस्ट्री, किसने कब कितने बजे कौन से सिस्टम को एक्सेस किया है, ये कौन सा बिल किसने बनाया है, इसका हिस्ट्री. दैट इज नथिंग एल्स बट लॉग. तो आफ्टर लॉगिंग बाय द कंसर्न्ड पर्सन, इन केस ऑफ मिसमैच इन द कैश बैलेंस, the concerned person can be identified, thereby reducing the chances of misappropriation of cash. तो गाइस, अगर कुछ भी कैश में कुछ भी कम ज्यादा हुआ, कैश में कुछ भी कम ज्यादा हुआ, ठीक है, मान लो there's a difference of 10,000 rupees, 10,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो आज कौन से कैशियर ने लॉग इन किया, पूछो उसको कि 10,000 रुपए गए कहाँ तुम्हारे. ऑलराइट, तो चलो बेनिफिट्स देख लेते हैं ऑटोमेशन प्रोसेस के. What are the benefits of automation? Guys, ऑटोमेट करने से हमने देखा ये कि ये जो सेल होना था ये तो हो ही गया, लेकिन इसके अलावा फ्रंट एंड पे जो होना था बिलिंग फास्ट हो गई, ये तो हो गया. इसके अलावा
हमारी इन्वेंट्री अपडेट हुई बराबर, उसके बाद हमारा जीएसटी की सारी डिटेल्स मार्केट में आ गई, जीएसटी, सॉरी रॉन्ग कलर, हमारा जीएसटी का रिटर्न का गलती कम हो गया, फॉलोड बाय हमारा पेमेंट हो गया। ये सारी चीजें एक साथ ला दी इन्होंने, इसी को कहते हैं स्ट्रीमलाइनिंग डेटा एंट्री। ऑटोमेशन टूल्स सच एज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर और बारकोड रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो गाइस ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट है, ठीक है। बारकोड रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, आई होप सब लोगों ने बारकोड तो देखा ही होगा यूज होते हुए। Yes, sir. Generally barcode use हो रहा है आजकल, can help to automate the entry of data from source documents such as receipts and invoices. This can reduce the amount of time and effort required for manual data entry as well as minimizing the potential for human error. This can reduce the amount of time and effort required for manual data entry as well as minimizing the potential for human error. Guys, हम जो कर रहे हैं, जैसे आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, क्या जरूरत है इतने पढ़ाई करने की, बोलो कौन पढ़ाई करता है यार इतना जोर के, क्या जरूरत है, चुपचाप बीकॉम करो, खुश रहो, क्या कहते हो? नहीं सर, वी आर ट्राइंग टू मेक अ लाइफ कंफर्टेबल। कंफर्टेबल यानी क्या, आगे जाके हमें हर चीज के लिए खुद एफर्ट ना करना पड़े, ये कोशिश है। अ लाइफ रोटेट्स अराउंड मेकिंग टाइम फॉर आवरसेल्व्स एंड रिड्यूसिंग आवर एफर्ट्स। ट्रू और फॉल्स? टेल मी। True, sir. True. या ये जो ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है, क्या है ये? Someone else, like you will be a chartered accountant, your per hour charges will be 2000 rupees, 3000 rupees, आपकी बिलिंग 3000 रुपए पर आवर, 4000 rupees पर आवर, और आप लोग सामान लेने दुकान जा रहे हो? ये तो टाइम वेस्ट ही हुआ ना एक पढ़े लिखे इंसान के लिए। Going to a place and coming back with some goods like shampoo or petty products यार, मिनरल वाटर का बॉटल लेके आए हम लोग, अपना आधा घंटा खराब किए, गलत बात। जो चीज हम मिनिमम टाइम या मिनिमम एफर्ट में कर सकते हैं हमने जरूर करनी चाहिए, जो चीज हम लोग एक्यूरेट कर सकते हैं जरूर करनी चाहिए। क्या कहते हो? अगर हम सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। ट्रू और फॉल्स? Yes, True, sir. sir. Would you like to take another attempt? Would you like to take another attempt? Just No, पहला no, attempt को मैंने test series बना दिया। Would you like to do that? no. No, sir. Let's everyone else do our errors. Let's learn from others' mistake. Streamlining data entry. Streamlining means to bring everything together. Perfect. उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट, accelerating data processing. What do you mean by accelerating? Increasing the Yeah, speed. increasing the Improving. speed. Yeah, correct. Automation can help to process large amount of data, large volumes of transaction more quickly and accurately than manual methods. For example, software can automatically categorize transactions into appropriate accounts, calculate tax amounts, generate financial statements, amongst other tasks. So guys, software can automatically categorize transactions into appropriate accounts, calculate tax amounts, generate financial statement, among other tasks. और ये सब वो accurately करेगा। अगर इनपुट सही है तो आउटपुट सही ही होगा और ये काम एकदम फास्ट हो जाएगा। अगर सॉफ्टवेयर्स नहीं होते तो ये जो स्प्रेड किया है ना स्टेट बैंक ने, 24,000 ब्रांचेस, 60,000 एटीएम्स, ये हो ही नहीं पाता थैंक्स टू कौन सा बैंकिंग सिस्टम? बोलो बैंकिंग सिस्टम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर? CBS. 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 फुल फॉर्म बोलो सीबीएस का। Core banking system. Whole banking system. ब्यूटीफुल, कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम ने बैंकिंग की सारी प्रोसेस को क्या किया है? ऑटोमेट किया। Automation. ऑलराइट, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन? सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रीमलाइनिंग डेटा। Streamlining data entry. सेकंड पॉइंट, एक्सेलरेटिंग डेटा प्रोसेसिंग। थर्ड पॉइंट, सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ाया, एरर्स भी कम किए, enhancing accuracy. Automation can help to reduce errors and discrepancies in the accounting process. Discrepancies यानी mistakes, गलतियां, misunderstandings, miscommunications.
By automating tasks such as data entry and calculation, business can minimize the risk of errors caused by human error. क्या हम लोग खुद ह्यूमन एरर्स करते हैं? कैलकुलेटर होने के बावजूद क्या हमसे गलती होती है? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैलसी हाथ में लेके गलती कर रहे हैं यार हम. Am I right? कितने तो लोगों ने 3 into 3 6 किया होगा अभी भी फाइनल में आके. Am I right? No. क्या पता No, sir. कहाँ ध्यान रहे. No, sir. ठीक है, एकदम इज्जत पे आ गया ना. इतना बेसिक कैसे हम मिस्टेक कर सकते हैं. So, by automating tasks such as data entry and calculation, business can minimize the risk of errors caused by human error, improving the accuracy and reliability of their financial data. Error कम हुए, errors अगर आपकी errors कम हुई, तो आपकी क्या बढ़ जाएगी? Accuracy. Accuracy. और अगर कोई Accuracy भी बढ़- चीज accurate रही, तो उसकी reliability better हो जाएगी. And what do we want in life? Reliable people and reliable softwares. What say? Yes, sir. कौन सा Yes. कैलकुलेटर यूज करने के लिए बोलते हैं टीचर लोग? कौन सा कैलकुलेटर? Basic. कौन सा Generally. कैलसी? जस्ट अ मोमेंट. अभी बात छिड़ ही गई है. कौन सा कैलसी यूज करने के लिए रेकमेंड करते हैं टीचर्स कि विच कैलकुलेटर यू शुड यूज? Sir, generally flyer basic calculator. हाँ, बेसिक तो है. बेसिक तो सर्टेनली. माय So scientific. नो नो नो. साइंटिफिक क्यों? साइंटिफिक अलाउड है सी एग्जाम्स में? No. No, sir. हाँ, ऐसे चढ़ो मत एक दूसरे पे. इट्स ओके. Just a moment, huh? Sir, मैं दिखा दूँ? Yeah, you can show me. Just a moment, huh? Give me a moment. I'll take a minute extra of yours, but I'll give you something which will really admire for a long time. Yeah, anyone who's gonna show me the calci? Yeah, anyone? Alright, I'll tell you. This is the most suggested calculators for C exams with GT function. If I'm not wrong, Yes, sir. है ना, with GT function चाहिए ऐसा बोलते हैं. Guys, more often than not, you will always hear teachers telling you buy a Casio का कैलकुलेटर. Casio बहुत सारी कंपनीज बनाती है. Why Casio? क्योंकि Casio में अगर आपने एक बार अगर आपने वो बटन प्रेस किया और हाफ प्रेस भी हुआ है ना, वो रिकॉग्नाइज करता है. बाकी कैलसी छोड़ देते हैं. This is the most reliable calculator. Casio calculators, not Orpat, no nothing. Guys, Casio is an Indian company, yes or no? Casio is an Indian company, yes or no? Come on, tell me. No, Yeah. sir. Whenever we talk about the word reliability,
You will always find a product to be Japan. absolutely. There you go. You'll always find it as Japanese product. Guys, this Casio products or Japanese products for that matter are so much reliable. ये example थोड़ा गलत है, ऐसा example देना नहीं चाहिए. But still, whenever we talk about reliability, Japanese are so reliable. Guys, you must have heard about time bomb, right? Time bomb सुना है तुमने? Yes, sir. टाइम बॉम्ब में टाइमर लगाने के लिए टेररिस्ट हमेशा केशियो का ये वॉच यूज करते हैं. दिस वन इतना रिलायबल है केशियो. सो गाइस, व्हेनेवर इट्स रिलायबिलिटी यू कैन काउंट ऑन इट. हमें सॉफ्टवेयर्स भी ऐसे चाहिए जो हमें फाइनेंशियल डेटा कैसा दे, एक्यूरेट और रिलायबल. और ऑटोमेशन ये सारी चीजें करता है. बेटर इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, better decision making, improved decision making. Automation can provide real-time insights into financial data, enabling businesses to make informed decisions more quickly. With automated reporting, the time spent on routine tasks is greatly minimized, enabling businesses to gain deeper insights into their financial performance, identify trends and patterns, and adjust their strategies accordingly. Real-time insights मिल जाता है. इतनी सारी मैं बात क्यों बता रहा हूँ? Instagram की बात कर लेते हैं यार. We are living in the era of Instagram. We're not using it. ये मैंने रील अपलोड करी है. ये मैंने इंस्टाग्राम पे अगर मैंने कोई रील अपलोड करी है तो क्या मुझे पता चल सकता है कि ये कितने लोगों ने देखा है, Yes, कितने sir. लोगों ने शेयर Yes, किया sir. है? Yes, पता yes, चलता है. sir. What are those? Yes, sir. Those are nothing else but real time insights. करेक्ट है. सो तो फिर हमें पता चलता है कि यार ये वाला वीडियो वायरल हुआ है, वो वाला वीडियो ऐसा हुआ है, ये ऐसा हुआ है, वो वैसा हुआ है. राइट. तो वी अंडरस्टैंड द पैटर्न्स, एडजस्ट द स्ट्रेटजीज. एक वीडियो अगर कुछ लोग 20 सेकंड्स ही देखते हैं तो फिर अगला वीडियो हम 20 सेकंड्स का ही बनाएंगे. इट हेल्प्स अस टू मेक डिसीजंस. Of course, time बचा, पैसे भी बचेंगे. Automation reduces the amount of time and resources required to perform manual tasks such as data entry and reconciliation. This results in businesses saving on staffing cost and increasing productivity, enabling accountants to focus on higher level of analysis and planning. ये चार्टर्ड अकाउंटेंट में ए क्या है रे? What is A in chartered accountancy? What is A in chartered accountancy? Tell me. Are you there? Is anyone there? So accountancy. No. Had it been so straightforward, I would not have asked you. The answer is, guys, A for analyst. You are not an accountant, man. You are an analyst. Softwares हमें ये सारा analysis करके देते हैं, जिससे हम लोग decision सही लेते हैं, जिससे समय भी बचता है और पैसे भी. And next one is facilitating compliance. What do you mean by the word compliance? Wait. It helps us to follow the law. Compliance means नियम का, कानून का पालन करना. Facilitating means to help. Automation helps the businesses to stay compliant with regulations and standard by ensuring accounting practices meet the necessary requirements. As seen above, automation ensures accurate data for the purpose of return filing. हमने return filing को लेके इसके पहले कौन सा concept पढ़ा था? Tax वाला कौन सा concept पढ़ा था आज ही? बैकएंड पे क्या हो जाता है? ERP. बैकएंड पे क्या हो जाता है? Tally. बैकएंड पे सब बैकएंड पे जीएसटी वगैरह ऑटोमेटिक कैलकुलेट जिससे हमारी रिटर्न फाइलिंग होती है. Absolutely. ठीक है. The GST amount is updated simultaneously which can be uploaded on the GST portal. तो गाइस इसी की बात हो रही है. यानी compliance भी अपने आप हो जाता है. Further, in case of systems are so programmed, reporting tools can generate financial statement that meet the criteria of Ind AS or Indian GAAP gap, as the case may be. This would ensure minimizing the risk of non-compliance and potential penalties. तो कहीं ना कहीं compliance नहीं हुआ तो penalty लगती है, वो भी कम होती है. तो at the end of the day headache कम होता है, पैसे बच जाते हैं. So these are the benefits of automation processes, and yeah, let's learn this up. Improving decision is safe. Benefits of automation process:
improving decision is saving time and money, safe, streamlining data entry, accelerating data processing, facilitating compliance, enhancing accuracy. If it comes in the exam, it will be asked for 4 marks or 5 marks. Let's make sure कि 4 मार्क हो, 5 मार्क हो, पूरे ही अंदर हो. All right, please write this down. Done, sir. All right, guys, are we done? Yes, sir, done. Yes, sir. Yes, sir. All right, guys, I hope it's done. So yeah, Yes, sir. improving decision making, ऑटोमेशन से हम लोगों को डिसीजन मेकिंग में इजी होता है क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट डेटा आता है. इट सेव्स अस टाइम एंड मनी क्योंकि फिर स्टाफ कम हो जाता है, लोगों की जरूरत नहीं पड़ती हमें ज्यादा. स्ट्रीमलाइनिंग डेटा एंट्री, यू कैन ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर. एक्सेलरेटिंग डेटा प्रोसेसिंग, इट इंक्रीजेस द स्पीड. फैसिलिटेटिंग कंप्लायंस, लॉ फॉलो हो जाता है, चाहे वो इंड एस हो, इंड गैप हो, यूएस गैप हो, whatever is applicable to you, and it enhances the accuracy. All right, and of course everyone wants accuracy in whatever they do. All right, so yeah, here we are. but yeah, इससे इतना अच्छा अच्छा बता रहे हो टेक के बारे में. Automation has its own challenges, so let's discuss those. Automation also comes with its own set of potential drawbacks and challenges. Some of them are, it arises the need of ongoing training and education to keep up with the latest technology. Automation से
ठीक है, ऑटोमेशन को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको एम्प्लॉयज को। ईआरपी सॉफ्टवेयर का कोई नाम बताओ, कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर का नाम बताओ, बोलो। ZIP, ZIP, ZPRP, अभी अभी SAP आपने ERP. SAP. करेक्ट 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 करेक्ट, SAP, these are the ERP vendors, SAP, Oracle, JD Edwards, BAN, Microsoft Dynamics, SAP being very popular। तो यार SAP सिखाना है अपने एम्प्लॉयज को, तो 90 दिन का कोर्स है, 5 लाख रुपए फीस है। अगर SAP का एक मॉड्यूल सीखना है तो, एक फीको मॉड्यूल सीखना है तो 90 दिन इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग लगेगा, एजुकेशन लगेगा। ऑटोमेशन ऑल्सो प्रेजेंट्स अ रिस्क ऑफ डेटा ब्रीच एंड साइबर अटैक्स। ऑफ कोर्स हर चीज सिस्टम बेस्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, इंटरनेट बेस्ड है, तो डेटा ब्रीच होने का चांस है, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी इश्यू होने का चांस है, साइबर अटैक्स होने का चांस है, which can compromise the security and confidentiality of financial data, which can compromise the security and confidentiality of financial data। So guys, data confidential होना चाहिए, क्या कहते हो? डेटा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, क्या कहते हो? कॉन्फिडेंशियल। Yes, sir. यानी हमारा 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 व्हाट्सएप हमारे पेरेंट्स ओपन कर ले तो आर यू कंफर्टेबल? बोलो। हमारा Yes, sir. व्हाट्सएप को हमारे पेरेंट्स देख ले तो आर वी कंफर्टेबल? या फिर कहते हैं क्या जरूरत है आपको, धीरे से बोल देते हैं ना हम लोग। इट मे लीड टू कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज। हमारा ऐप को एक्सेस कर रहा है बैंकिंग का, इट विल लीड टू सिक्योरिटी इश्यूज फॉर फाइनेंशियल डेटा। ड्यू टू द ऑटोमेशन देयर एग्जिस्ट पोटेंशियल ऑफ लॉस ऑफ जॉब। आ गए हम लोग रो रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, क्या एआई आपका जॉब के लिए खतरा बन सकता है? आते हैं ना ऐसे रील्स। सो गाइस, ऑटोमेशन से लोगों की जरूरत कम पड़ती है। सो this can be mitigated by ensuring appropriate training to the workforce to remain updated with the technology। आप लोगों को अपडेटेड होना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई भी फील्ड में ऑब्सोलीट तो कोई भी हो सकता है। To summarize, automation helps the businesses to achieve efficiency, accuracy and decision making in accounting while saving time and money and facilitating compliance with regulations and standard। तो guys, the bottom line summary में हमने जो भी आज पूरे, ठीक है, 1 घंटे की क्लास में पढ़ा है, automation helps the businesses to achieve efficiency in speed, accuracy, errorless, mitigation of errors and decision making while saving time, money। और अगर कंप्लायंस होता है तो क्यों नहीं? व्हाट से गाइस, सही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Perfect है। sir. टुडे Yes, वी sir. अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी में वी अंडरस्टूड, थोड़ा सा हमने हिस्ट्री देखा है, ठीक है। वी स्टडीड द इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। इट स्टार्टेड with the Egyptians, Romans and Greeks। We also studied evolution from the perspective of India। Then we studied कि कैसे बड़ी लेवल पे जरूरत पड़ने लगी क्योंकि मास प्रोडक्शन होने लग गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या इंपैक्ट हुआ, फिर अकाउंटिंग बॉडीज कौन सी बनी, उसके बाद हमने फ्रंट एंड और बैक एंड समझने की कोशिश की, फिर हमने देखा benefits of automation process, streamlining data entry, accelerating data processing, enhancing accuracy, improving decision making, saving time and money and facilitating compliance। जिसका आंसर था improving decision is safe। and we had also seen the challenges। आपको ट्रेनिंग में खर्चा करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को एडुकेट करना पड़ेगा, साइबर अटैक होने का डर है क्योंकि सिस्टम बेस्ड है और लोगों की जॉब जा सकती है। ऑलराइट, सो आई गेस वी आर राइट ऑन ट्रैक टू टेस्ट योर नॉलेज। व्हाट से गाइस, क्या कहते हो? Yes, sir. करें नॉलेज Yes, टेस्ट? आर यू रेडी? Yes. All right, guys. So yeah, here's the quiz. There are 5 questions, and you will get 30 seconds to answer each question. Also, okay, 30 seconds. Along with those 30 seconds, आपको आंसर करेक्ट भी देना है और आपको आंसर फास्ट भी करना है, okay, so that you get into the leaderboard। Also, the winner of the quiz, today's quiz, will get this book, Think and Grow Rich। All right, so that's for the winner। All right, super cool। First question, are you ready? Are you? First question, Yes, sir. are you ready? Go, go, go।
So guys, which is the world's oldest and first professional chartered accountants body being established by the Royal Charter in 1854? The answer is Institute of Chartered Accountants of Scotland. It's not CP Australia. It's not take American Institute of CPA. It's not Institute of Chartered Accountants of England and Wales. It's Institute of Chartered Accountants of Scotland. Let's check it out. So Chirag is right on top, followed by Charvi, then Likesh, Nikhil, Dimple, Daksh, Ankur, Shruti, Akshat, and Soumya. All right. So Chirag, well done, was the fastest. 8 point का difference है चिराग और चारवी में. Likesh is again 12 points behind. Nikhil and Likesh and Dimple are on joint third, followed by Daksh 2 points behind. 1 point behind is Ankur. Chalo, काफी high competition है. Let's check it out. Next question. Are you ready? Go, go, go. Chanakya ji's book Dash contains few detailed aspects of maintaining books of accounts for a sovereign state. What is the name of the book? Manuscript, Mauryan Empire, Arthashastra, Chanakya Niti. What is the name of the book? All right, guys. Yeah, the correct answer is Arthashastra. Wonderful. So, Chirag has been really good. He has been fastest, followed by Charvi, now followed by Daksh, then Nikhil, Daksh and Nikhil right on top there. Then Charvi, Ankur, Likesh, Dimple, Soumya, and Akshat and Shruti. All right, guys. Next question. Are you ready? Chalo, go, go, go. This is easy now. Who's the father of accounting and bookkeeping? The first person to publish a work on double entry bookkeeping. Chanakya, Maurya, Romans, and Luca Pacioli. The answer is Luca Pacioli. Perfect. Which country did he belong to? Luca, Sir Luca Pacioli. Which country? Italy. Perfect. It was a Latin. All right. Chirag is the fastest once again. Kya baat hai? So Chirag right on top, followed by Nikhil, Daksh, Charvi, Ankur, Dimple, Akshat, Soumya, Shruti, and Pooja. All right. Next question. Are you ready? Go, go, go. Which of the following is not a benefit of automation process? Streamlining data entry, accelerating data processing, enhancing errors, improve decision making. सब तो सही लग रहा है. Not a benefit. Remember this. Not a benefit. Not a benefit, guys. The answer is enhancing errors, reducing error. ठीक है, होना चाहिए वो. But enhancing errors, इन errors को और बढ़ाना है आपको. No, it's not a benefit. All right. No, leaving nothing. No stone unturned. इसमें काफी लोगों ने थोड़ा समय लिया. Charvi was the fastest. She is back on second. So Chirag, Charvi, Daksh, Akshat, Ankur, Dimple, Nikhil, Pooja, and Manshi. All right. Next and last question. Are you ready? Go, go, go.
automation also presents a risk of data breaches and dash attacks. Data attacks, personal attacks, security attacks, cyber attacks. I feel that's kind of easy to end with. Alright, so guys, that was pretty easy. The answer is cyber attacks. और ये सारे स्टूडेंट जो हमारे हैं, ये हमारे पूरे ऑप्शंस को पूरी रिस्पेक्ट देते हैं. Thanks to all of you. Let's check out the leaderboard position and the winner of this book. Chirag has got it wrong. Oh God. So Charvi and Daksh. Oh Daksh. So Charvi Gupta, you are the winner of this book. Think and Grow Rich. आप मेरे Instagram पे DM करें अपना एड्रेस. I will forward you. I will make arrange for this book to you. All right, Charvi, well done. Many congratulations. Daksh, well done. You just lost it by 1 point. Dimple, well done. Nikhil, well done. Pooja, well done. Manshi, well done. Congratulations to all of you. Chirag and onwards, commiserations for all of you. Make a strong comeback. All right, super cool. So yeah, that's that. And all right. Sir, I don't use Insta. You don't use Instagram. All right. जो लोग Instagram use करते हैं, ठीक है, जो लोग Instagram use करते हैं, वो Instagram करे, और जो Instagram use नहीं करता है वो Instagram पे account बनाए. Alright guys, this is Pawan Gauka signing off. आपके कोई doubts है which I can address? Do you have any doubts, guys? No, sir. Alright No, guys. sir. Thank you so much Yes, for sir. calling it a day. This is Pawan Gauka signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye guys. Thank you, sir. Bye bye. Take care. Good night. Thank you, sir.